हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। रीट 2024 लेटेस्ट न्यूज, दो नए बदलाव। जी हां, जैसे जैसे रीट की एग्जाम नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे बहुत सारी बड़ी खबरें इसके साथ हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि रीट अपने आप में एक महोत्सव है, रीट अपने आप में एक उत्सव है और रीट अपने आप में एक बहुत बड़ा समारोह राजस्थान के अंदर। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती जा रही है ना, कई सारे बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं और कुछ चीजें यहाँ पर और भी कुछ निकल करके आ रही है, उनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि भैया रीट के अंदर जिनसे गलतियां होगी उनके लिए क्या किया जाए, तो सरकार ने कह दिया चिंता मत करो, सशुल्क आपको संशोधन का मौका दिया जाएगा। उसके बाद में यहां से ये भी था कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थे, उन सब की बातें यहां से क्लियर होगी। उसके बाद में जैसे राजस्थान सरकार ने 28 दिसंबर को यह कहा कि राजस्थान के अंदर जिले होंगे 41, तो फिर बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में आ गया, क्योंकि जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया था भाई साहब 28 दिसंबर से पहले जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया था और उन्होंने फॉर्म के अंदर जिला पता क्या भरा होगा, उन्होंने जिला भरा होगा अपना पुराने वाला। जैसे सपोज करो मेरे गांव का कोई बच्चा था, जैसे मेरा पहले जिला जो था नीम का थाना था और नीम का थाना जिला को समाप्त कर दिया, और मेरे गांव का जो बच्चा था उसने नीम का थाना फॉर्म में भर दिया, क्योंकि कल मेरे ही गांव से फोन आया मेरे पास कि भाई बबलू, मतलब नरेंद्र, गांव में बबलू कहते हैं, बोल भाई बबलू ये क्या हुआ। मैंने भाई क्या हुआ, बोले यार मैंने तो फॉर्म भर दिया था और मैंने तो फॉर्म में नीम का थाना भर दिया, अब अपना डिस्ट्रिक्ट तो वापस झुंझुनू हो गया, अब क्या होगा। मैंने भाई साहब जो भी होगा अच्छा ही होगा, देखते हैं क्या होगा। सरकार से उम्मीद की जा रही है ऐसी कुछ खबरें आने से यहाँ पर सरकार कुछ संशोधन को मौका देगी, तो वहीं पर बातें कुछ यहाँ से निकल करके आई हैं। तो दो नए बदलाव यहाँ पर आए, तो कौन से दो नए बदलाव हैं उनकी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जी हाँ, पहला बदलाव यहाँ से था कि परीक्षा केंद्र 41 जिलों के आधार पर बनाएंगे। क्या हुआ कि जिला घटने का असर रीट के ऊपर भी है, और इसके अंदर पहली बड़ी खबर थी कि रीट की जो परीक्षा केंद्र होंगे ये आपके 41 जिलों के आधार पर होंगे, 50 जिलों के आधार पर नहीं होंगे। पहली बात यहां पर कहा गया था कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2024 के परीक्षा केंद्र अब 41 जिलों के आधार पर बनाएंगे। पहले 50 जिलों के आधार पर तैयारी की जा रही थी, राज्य सरकार के द्वारा 9 जिले समाप्त कर दिए के बाद अब बोर्ड ने तैयारी बदली है। जिन अभ्यर्थियों ने 50 जिलों की व्यवस्था के हिसाब से फॉर्म भरे, बात को सुन लेना, जिन बच्चों ने 50 जिलों के आधार पर फॉर्म बने उन्हें जिला संशोधित करने का मौका भी दिया जाएगा। यह कहा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासनिक विभाग के द्वारा कि भैया जिन्होंने 50 के अनुसार फॉर्म भर दिया, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको संशोधन का मौका दिया जाएगा। बोर्ड प्रशासन के मुताबिक अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी तो 41 जिला मुख्यालयों के अलावा अन्य शहरों में भी सेंटर बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी जिला मुख्यालय के ऊपर ही आपको सेंटर दिए जाए। सेंटरों को लेकर के फैसला सोमवार को जयपुर में हुई मीटिंग के बाद लिया गया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा इस बैठक में शामिल हुए। इधर सोमवार तक करीब लगभग 3 लाख आवेदन आ चुके हैं, तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही थी, तो सरकार ने कह दिया है, यहाँ पर सरकार ने ये कहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये कहा है कि भैया जिन बच्चों ने आपके फॉर्म जो है वो पुराना भर दिया पुराने जिलों के अनुसार, तो डरने की आवश्यकता नहीं, आपको संशोधन का मौका दिया जाएगा। और इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये थी, वो ये थी यहाँ से कि सचिव के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने खत्म हुए 9 जिलों के पते लिखे उन्हें अब जिला बदलने के लिए संशोधन का मौका देंगे, और इस बार महिला अभ्यर्थियों का सेंटर उनके गृह जिले में ही बनाएंगे। और एक उन्होंने कहा कि भैया महिला अभ्यर्थियों के सेंटर ये गृह जिले के अंदर ही आएंगे, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। पुरुष अभ्यर्थियों को भी जिले में परीक्षा देने का मौका मिल सकता है, इस पे काम कर रहे हैं। अर्थात सेंटरों की लिस्ट कलेक्टरों से 5 जनवरी तक लिस्ट मांगी गई है। इसका मतलब है 5 जनवरी तक कलेक्टरों के द्वारा सेंटर दे दिए, लिस्ट दे दी जाएगी। महिलाओं को सेंटर जो मिलेंगे वो एग्जैक्ट आपके होम जिले के अंदर मिलने वाले हैं, और होम जिला का मतलब है इस बार 41 जिलों के अनुसार एग्जाम होगी, और जिन बच्चों ने पुराने जिलों के अनुसार फॉर्म भर दिया, डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे फॉर्म के अंदर संशोधन का तुम्हें मौका मिलने वाला। तो अभी के लिए बस इतना, धन्यवाद।